के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। एक है निम्न आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। क्या हमसे पूछ रहा है, इस बार हमसे ज्ञात करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोण P हमको यहाँ निकालना है। कोण क्या निकालना है, P। और चित्र बने हुए हैं। एक देखिए हमको एक चित्र क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है A B और दिया हुआ है C। ये हमको दिया है 80 डिग्री, ये हमको दिया है 60 डिग्री, और ये हमको कितना दिया हुआ है 3.8, ये दिया है 3√3, और ये कितना दिया हुआ है 6 दिया। इधर देखिए इसके बाद ये हमको गिवन है R P Q, और हमसे P वाला एंगल पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है हमसे, P वाला एंगल पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, P वाला। देखते हैं कौन सा पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, अगर इसमें जो भुजाएं दी हुई, इसमें कौन कितनी दी है, इसमें देखो दिया है 12, इसमें कितना दिया है 7.8, इसमें कितना दिया है 6, अंडर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से डालेंगे साइड्स का कि हम कोशिश करेंगे कि वो ज्यादातर क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उनका रेशियो कैसा आ जाए, बराबर। इस हिसाब से डालें। आप इसको लिख दें, आप इसको लिख दें, मनमानी नहीं है। आप किसी को भी किसी साथ में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लें कि अगर वो रेशियो बराबर लाने की कोशिश करें। नहीं किसी तरीके से आएगा तो आपका फिर सिमिलर होगा ही नहीं। समझ रही हो? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 6 अगर देखें तो क्या 12 के साथ में जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अगर इसको अगर भाग कर दे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 3 एकल 3 दूनी कट जाएगा आपका। अगर आप इसको भाग करते हो तो ये भी तो कितना आ जाएगा, 38 गुना। क्या बनेगा, देखिए यहाँ 7.6 है, इसीलिए शायद। तो हम इस तरीके से रेशियो लेंगे कि इनका क्या आ जाए, अनुपात देखो बराबर आ जाए। अगर कोई पता चले इसको ले लिया और इसको ले लिया, फिर वो कह देगा ये तो सिमिलर ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको ढूंढ के इस तरीके से लेना है कि कहीं सिमिलर तो नहीं मिल रहा है हमको, ये आपको देखना होगा। आपको नहीं से कहेंगे कि बिल्कुल ये ले लिया, फर्स्ट ये ले लिया, ये ले लिया तो ये ले लिया, ये ले लिया तो ये ले लिया, ऐसे नहीं करेंगे। इस हिसाब से करेंगे कि देखें कहीं रेशियो बराबर तो नहीं आ रहा है। अगर रेशियो बराबर आ रहा होगा तो फिर सिमिलर हो जाएगा। और इसमें तो हमसे कह रहा है P का मान बताइए, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर आएंगे ही तभी हम P का मान निकाल पाएंगे, और निकाल ही नहीं पाएंगे। देखिए हल करते हैं। देखिए इसको देखो AB लिया, AB को किसके साथ में हमने, इस वाले के साथ में, RS के साथ, RQ। अच्छा RQ दिया हुआ है, तो ये कितना दिया 3.8, तो कितना दिया हुआ है 7.6 दिया हुआ है, 7.6। तो इसका डबल ही है, क्या इसका डबल, यानी 1/2 आ जाएगा आपका। इसका दूसरा लीजिए, ये हमने ले लिया उसके साथ में, ये नीचे वाली चीज ले लो, तो BC बटे कितना आ जाएगा, PQ आ जाएगा। तो 6 बटे कितना आ जाएगा 12, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए किसको ले लेते हैं, कौन बचा हमारे पास, ये बचा ना, AC बटे किसको ले लेंगे, RP को, है ना, RP। तो AC कितना है 3√3 है, और ये दिया 6 कितना 3, कटेगा 3 1 3 3 नीचे 1 बटे कितना आ जाएगा 2। अगर हम देखें तो ये थोड़ा घूमा हुआ है, कैसा है, ये थोड़ा घूमा है। इसको अगर हम इसके ऊपर पलट दें तो ये लाइन इसी के ऊपर आएगी, ये पलटेंगे तो ये तो 12 तो इसी के ऊपर आ जाएगा, और ये जहां वहां रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब है ये वाली जो है वो इसके साथ में आ रही है, और जो ये वाली है वो इसके साथ में आ रही है, जो ये है वो इसके साथ में आ रही है। अगर इसको हम पलटते हैं इस तरीके से तो B पड़ेगा किसके साथ में, Q के साथ में। अब ये C जो कोण है
वो किस पे पड़ेगा जाकर के, पी पर पड़ेगा। जो सी होगा वो पी होगा। इसका मतलब जो सी एंगल निकालेंगे वही एंगल क्या आ जाएगा, पी आ जाएगी। कोण ये कैसे हो गए, त्रिभुज कैसे आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं। इसलिए जिनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे। अब पढ़ वो रहा है जो पता ही नहीं, तो पहले तो उसको हम पता करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। ये पढ़ रहा होता लिख देते 60 है जाए, ये पढ़ रहा होता कहते इतना 80 हो जाएगा, लेकिन ये तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बात लिख देते हैं सिंस एपी नहीं AB बटे कितना RQ बराबर, और क्या है BC बटे कितना आया है PQ बराबर, और कितना आया है AC बटे कितना RP। इसलिए त्रिभुज कौन सा ABC, कौन सा ABC, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, RQP के। इधर से जाएगा इधर आएगा ना, तो ये बनेगा त्रिभुज किसके, RQP के, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा कैसे हो गया है सिमिलर, ये साइड 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 से हो गया, तीनों रेशियो बराबर है। इसलिए इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। और कोण P पड़ेगा किसके बराबर, कोण C के बराबर पड़ेगा। C निकाल लेंगे तो P पता चल जाएगा। P हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, P पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे। इधर हम निकाल देते हैं इसको। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180, यानी कोण C प्लस 80 प्लस कितना 60 बराबर कितना 180। लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 होता है। तो कोण C बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 8 से 14 यानी 140 आएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, 40 ही बच जाएगा। तो कोण P कितना हो जाएगा, 40 डिग्री ही आएगा। यही आंसर आएगा इसका। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर हम देखेंगे 3 नंबर। कह रहा दी हुई आकृति में एक आकृति बना के दी है। देखो अभी हमने पहला भी ऐसे लगाया था, कुछ फिर से दिया है, हो सकता है कुछ बदला ज्यादा हो। ये देखिए दिया हुआ है A B C और D, और यहाँ दिया है O। अच्छा, कह रहा है आकृति में OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD, ये दिया। OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD दिया है ना। इसके बाद देखो तो क्या दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ये तो दिया हुआ है आपको, इसमें क्या कर दिया इसने, दे दिया है। और तो फिर क्या दर्शाना है आपको, तो आपको दर्शाना है कि कोण जो है, यानी कुछ ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, कोण A बराबर कोण C दिखाना है और कोण B बराबर क्या दिखाना है, कोण D। ये हमको ज्ञात करना है, लाना है, दिखाना है कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए देखते हैं हल में, हल कर लेते हैं। जो गिवन है वो ले OA इंटू OB बराबर क्या दिया है, OC इंटू क्या दिया है, OD। OA तो OA ठीक, और ये OB पे OA, और ये इसका लिख लीजिए OC। क्या लिख लीजिए इसका, OC बटे कितना कर दिया हमने, OC लिख दिया, बराबर क्या कर दिया देखिए हमने OC, और क्या हो गया देखिए OB, ये OD और बटे कितना हो जाएगा ये OB। ये इसके नीचे लिया है और ये क्या कर दिया हमने, इसके नीचे कर दिया। आप गुणा करेंगे फिर वही पाएंगे। अगर गुणा करेंगे तो OA इंटू कितना आ जाएगा OB, इधर गुणा करेंगे तो OC इंटू OD आ जाएगा, आएगा तो वही। अच्छा, अगर इसको लिख दिया, अब इसके बाद देखिए त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज किसमें, और त्रिभुज COB में, इसकी बात करते हैं।
इस वाले की बात कर, ठीक। तो देखिए क्या है, OA अपन OC बराबर OD बटे कितना OB, ये हमें दिया है, ये हमें दिया। अच्छा, और कोण ये और ये आपस में क्या होंगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके से कोण आते हैं तो क्या होंगे, वो सेम होंगे। यानी कोण AOD जो होगा वो बराबर होगा कोण COB के, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर कोई भी दो त्रिभुज दिए हो, उनकी भुजाओं में क्या बराबर हो, देखो क्या दिखा, हमने दिखाया आपको इधर OA बटे कितना दिखाया OC, दिखाया ना, दिखाया इसमें, इसका ये और इसका ये, और इसमें क्या हो गया ये और इसका कौन सा ये। देखिए ये दो त्रिभुज है, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये बटे ये हो और ये बटे ये हो, और उनके आपस में बीच के क्या हो, कोण बराबर हो। उसी तरीके से इस त्रिभुज की ये भुजा, 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 और इनके बीच के कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा लिया हमने, AOD, ये सिमिलर आ गए त्रिभुज किसके, COB के, और त्रिभुज सिमिलर तो उनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर। इसलिए आप लिख सकते हैं कि कोण जो कह रहा था, इसलिए कोण A जो आ जाएगा, कोण ये OA आ जाएगा, इस कोण C के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तथा जो आपका कोण क्या होगा, B होगा, और कोण D के क्या आ जाएगा, बराबर। समझ रहे हैं। आज देखिए उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 4 नंबर देखिए, कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। देखिए एक खंबे पर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, कि एक खंबा है और उस खंबे में क्या है, कह रहा 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, एक खंबा है जिसमें यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है और ये लड़की इससे मान लीजिए क्या है, दूर जा रही है। देखिए तो यहाँ से कोई लड़की जाती है, मान लीजिए वो यहाँ पर पहुंचती है, कहाँ पर पहुंचती है वो, कुछ समय के बाद 4 सेकंड बोल रहे हैं, कितने चलती है टाइम में, 4 सेकंड में जाती है, कितनी दूर जाती है, तो कह रहे हैं 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो लड़की कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई है, ये लड़की मान लो यहाँ पर पहुंच गई। अब इसकी ये जो बल्ब है तो इधर क्या बनेगी, इसकी छाया बनेगी। मान लेते हैं कि इसकी छाया कितनी है, ये लड़की को तो और लंबा बनाना पड़ेगा हमको। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लड़की है। ठीक है, तो ये देखिए ये A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B, इसको क्या मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड चली है तो ये यहाँ पहुंची है, और ये इसकी क्या हो गई है, छाया, इसकी क्या हो गई है, छाया। इस छाया की हमसे लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, जब यहाँ पहुंच जाती है तो इसकी क्या पूछ रहा है, ये लंबाई। मान लीजिए कि ये क्या है, यही लड़की है ना, ये लड़की है। ठीक है, इसकी छाया ये पड़ रही, इस छाया की लंबाई हमसे ये पूछ रहा है, कितनी देर में चला है ये, 4 सेकंड बाद। कितनी देर बाद चला हुआ है ये, 4 सेकंड बाद। यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड चला हुआ है। A B C इसको मान लिया, D इसको मान लिया, क्या हमने E मान लिया, माना
लड़की की लंबाई ई बी इज इक्वल टू कितनी है 90 सेंटीमीटर। कितनी दी हमको 90। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 0.90 मीटर आ जाएगी। आ जाए कि नहीं आ जाएगी? कितनी आ रही इसकी हमने लंबाई निकाल ली इसकी। ठीक, अच्छा ये यहां से यहां तक जरा दूरी निकालते हैं, कितनी ये दूरी चली हुई है। तो देखिए फार्मूला होता है हमारे पास कितना, चाल बराबर दूरी बटे कितना होता है समय। हमको समय और चाल दिए लड़की की, तो इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल इंटू कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो दूरी ये कितनी चली है, दूरी ए बी ये निकालना है हमको। चाल इसकी कितनी दी थी लड़की की 1.2 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया हमें 4, पहला 4 सेकंड लगते हैं तो बाद जो कितना हो जाएगा 48.1 के बाद लग जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 4.8 आ गई। और क्या बोल रहा था, करा यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 3.6 मीटर, ये तो है इसकी ऊंचाई। और इस लड़की की ऊंचाई कितनी हमको दी है, ये हमको दी है 0.90 मीटर दी है, देखिए नहीं दी। और ये दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, इसकी छाया की लंबाई कितनी मान लेते हैं x, वही हमको क्या करना है निकालना है। मान लेते हैं, देखिए माना छाया की लंबाई BC कितनी है x मीटर, इसको मान। अब आपको करना क्या होगा, हमको ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इनको कैसा प्रूफ कर देना होगा, सिमिलर प्रूफ कर देना होगा, समरूप। तो इनकी भुजाओं में हम क्या डाल पाएंगे, अनुपात डाल देंगे, है ना। देख हम लिखेंगे समकोण, या ऐसे लिख दो त्रिभुज किसमें DAC, त्रिभुज किसमें DAC, और किसमें, और त्रिभुज किसमें EB, और किसमें C, त्रिभुज किसमें EBC। तो इसमें जो कोण आपका ये जो A है ये 90 डिग्री पे है, तो ये कोण A बराबर किसके है, ये कोण B के है, कोण B ये दोनों कितना है 90 है कि नहीं। ये एक तो कोण हमको बराबर मिल गया, दूसरा ये कोण दोनों में क्या है कॉमन है, ये बड़े के लिए भी यही कोण आ रहा है और छोटे के लिए भी ये कोण क्या है आ रहा है, यानी कोण C बराबर हो जाएगा कोण C के। उभयनिष्ठ है ना ये कोण कैसा है उभयनिष्ठ। अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, समरूप। एंगल एंगल से हो जाते नहीं जाते, तीसरा तो एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। देखिए देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ये हमने लिया था DAC ये सिमिलर हो गया किसके ट्रायंगल के EBC, EB और किसके से, कैसे हो गया एंगल एंगल से हो गया कि नहीं हो गया। अब इनकी साइड्स में रेशियो क्या होगा बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर इसकी हम लिखते हैं ये कौन सी, ये लिखते हैं कौन सी AD, तो फिर इसमें कौन सी हम लिखेंगे BE लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें BE लिखेंगे, बराबर इसमें क्या लिखेंगे हम पूरा लिखेंगे BC, तो बटे कितना लिखेंगे इसका हम ऊपर पहले बड़ा लिखना है। अगर हम लिखेंगे AC तो इधर क्या लिख देंगे हम इसमें BC लिख देंगे। यही तो अनुपात होगा पूरे में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हमको लेना है, इसमें हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए इसके बाद AD कितना हमको दिया हुआ है 3.6 और BE कितना हमको दिया है BE, ये कितना दिया हमको B 0 कितना 90 बराबर AC कितना दिया है पूरा AC ये दिया है 4.8 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और बटे कितना है BC तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो भी आ जाएगा।
देखिए ये पॉइंट से पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर या पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो ये क्या बढ़ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितना आएगा 360 बटे कितना 90 बराबर कितना आएगा आपका 4.8 प्लस एक्स बटे कितना आ जाएगा एक्स। 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 9 चौक 36, 4 से 3 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 4x, 4.8 प्लस एक्स आएगा, एक्स इधर लाएंगे तो 4x माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4.8, इससे घटाओगे तो 3x बचेगा बराबर 4.8, 3 से कट करोगे तो 3 एकन 3.3 छक 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 1.6 मीटर आ जाएगा, यानी इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी 1.6 मीटर।